शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि गृह अनुदान योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में गरीबों के आवास निर्माण के लिए टीसीपी एक्ट के प्रावधान को संशोधित करने के लिए प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करें ताकि शहरी गरीब लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला भी गृह अनुदान के लिए तहसील कल्याण अधिकारी शिमला को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करे तथा साथ ही अपना स्टैंडर्ड मैप भी दे ताकि शिमला शहरी क्षेत्र के गरीबों को भी लाभान्वित किया जा सके। वर्ष 2019-20 में गृह अनुदान योजना के तहत 1,87,10,000 रुपए व्यय कर 194 लोगों को, अनुवर्ती कार्यक्रम के तहत 9,98,800 रुपए व्यय कर 555 पात्र व्यक्तियों को, दिव्यांग छात्रवृत्ति के तहत 21,80,000 रुपए व्यय कर 185 दिव्यांग छात्रों को, राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम के तहत 30,40,000 रुपए व्यय कर 152 पात्र व्यक्तियों को, अंतर्जातीय विवाह पुरस्कार के तहत 14,50,000 रुपए व्यय कर 20 पात्र व्यक्तियों को, कंप्यूटर एप्लीकेशन में 4,42,444 रुपए व्यय कर 209 व्यक्तियों को, दिव्यांग विवाह योजना के तहत 9,68,000 रुपए खर्च कर 32 पात्र लोगों को, जबकि अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 44,05,000 रुपए की राशि व्यय कर 28 व्यक्तियों को राहत राशि, वृद्धावस्था पेंशन के तहत 58,44,91,000 रुपए की राशि व्यय कर 40,541 वृद्धावस्था पेंशन धारकों, विधवा पेंशन के तहत 13,52,68,000 रुपए की राशि व्यय कर 11,842 विधवा पेंशन धारकों, दिव्यांग पेंशन के तहत 7,02,41,000 रुपए से अधिक की राशि व्यय कर 5,725, कुष्ठ रोगी पेंशन के तहत 24,31,200 रुपए की राशि व्यय कर 178 पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कल्याण विभाग के तहत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्राम सभाओं में तथा पंचायती राज संस्थाओं के चुनकर आए प्रतिनिधियों को प्रदान करना सुनिश्चित करें ताकि इनके माध्यम से पात्र लोगों को लाभ प्रदान किया जा सके। उन्होंने कहा कि अनुवर्ती कार्यक्रम के तहत आय बढ़ोतरी के लिए प्रस्ताव तैयार करके सरकार को भेजें। कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं संवर्गीय क्रियाकलाप कार्यक्रम के तहत उन्होंने कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए सरकारी आईटीआई तथा अन्य एजेंसियों को सूचीबद्ध करने के लिए सरकार को लिखने के आदेश दिए ताकि सरकारी एजेंसियों के माध्यम से इसके तहत छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि विभाग अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर विभिन्न योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए कार्य योजना तैयार करे ताकि पात्र लोगों को लाभान्वित किया जा सके। शिमला जिला की कल्याण समिति ने लगभग 83 करोड़ रुपए के बजट को जो है वो अनुमति प्रदान की है। ये बैठक 2019 जुलाई में हुई थी, लेकिन कोविड-19 के कारण 2020 में बैठक नहीं हो पाई, जो फरवरी 2021 में जो है वो आज संपन्न हुई है। और 2019 और 20 का बजट जो दोनों बैठकों में कल्याण कार्यों के लिए भी और शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट का भी, उसे आज पारित किया गया है। कल्याण समिति की बैठक में शिमला जिला में जहां पर गृह निर्माण के लिए जो है वो धन का आवंटन किया गया है, वहीं पर जो है वो छात्रवृत्ति जो है वो दिव्यांग बच्चों को विवाह के लिए, ऐसे अनेक कंपोनेंट्स हैं जिसमें जो है ये पैसों का आवंटन जो है वो किया जाता है। इसी प्रकार से एससी कंपोनेंट के अंतर्गत भी सारे शिमला की विभिन्न क्षेत्र जहां पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40% से अधिक है, उनको एससी कंपोनेंट के अंतर्गत जो बजट एलोकेशन होती है उसमें सड़क निर्माण के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, आपके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए और जल शक्ति विभाग को पीडब्ल्यूडी की सड़कें बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए जो है पैसों का आवंटन जो है किया जाता है। अधिकांश विभागों ने कोविड-19 की स्थिति के बावजूद जो है वो एलोकेटेड जो बजट है उसे व्यय कर दिया है और बहुत सारे काम जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ काम जो है वो अभी जो है वो अंडर कंप्लीशन है और विभागों को जो है वो कंप्लीट रिपोर्ट 31 मार्च से पूर्व पूरे
साल की जो है वो सबमिट करने को कहा है। यदि वो रिपोर्ट नहीं भेजेंगे तो अगली साल का बजट आवंटन जो है तब तक नहीं किया जाएगा जब तक इस पिछले साल की रिपोर्ट जो है वो सबमिट नहीं होगी। इस कंपोनेंट के अंतर्गत बहुत सारी सड़कें बन रही हैं, बहुत सारे पानी के जो है वो सिंचाई की योजनाएं या पेयजल की योजनाएं जो हैं बनी हैं। इसी कंपोनेंट के अंतर्गत अर्बन डेवलपमेंट विभाग को भी जो है वो पैसों का आवंटन किया जाता है, जिसका वो फर्दर आवंटन जो है डिस्ट्रिक्ट जो हमारी नगर पंचायतें हैं, नगर परिषद हैं, नगर निगम हैं, उनको जो है वो करते हैं। उसकी भी रिपोर्ट जो है वो सबमिट 31 मार्च से पूर्व करने का निर्देश दिया गया है। इन बैठकों में एक चीज़ देखने में आई है कि अधिकांश जो बजट का एलोकेशन है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होता है। शहरी क्षेत्रों में हरिजन बस्तियां हैं, उनको पैसे का आवंटन नहीं होता। अगर कुछ स्कीम्स यहाँ पर लागू होती हैं तो उनमें जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है वो 35,000 है, जो शहरी क्षेत्रों में जो है वो बहुत कम है। इसके कारण किसी को यहाँ पर लाभ नहीं हो सकता। दूसरा एक जो है वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में या टीसीपी एरिया जहाँ है वहाँ पर 4 विश्व से कम के प्लॉट पर आप जो है मकान बना नहीं सकते। जिसको एक कमरे के लिए 1,85,000 मिलेगा वो शहर में कैसे मकान बना सकेगा। टीसीपी जो है वो नक्शा पास नहीं करती है। इसलिए मैंने टीसीपी के जो अधिकारी आए थे उन्हें कहा है कि वो नोट सबमिट करें ताकि हम जो है वो कानून में अगर संशोधन करने की आवश्यकता होगी तो उसको संशोधित किया जा सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रधानमंत्री आवास योजना की या मुख्यमंत्री आवास योजना की जो स्कीम्स जो हैं वो हम प्रॉपरली शहरों में लागू नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसको लागू करने के लिए अगर कानून में संशोधन की आवश्यकता है तो उस जो है हम संशोधन को जो है वो ये सरकार जो है वो विधानसभा में ले जाएगी ताकि शहरी क्षेत्रों में जो गरीब हैं उनको मकान बनाने के लिए जो है सुविधा प्राप्त हो सके।